आज हम पढ़ेंगे पाठ काले मेघा पानी दे। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से 2-3 लाइन में सुन लो, ताकि जब मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इस पाठ की करूं तो आपको ये चैप्टर, ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो, लेखक इस पूरे पाठ में बताते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो अक्सर नंग धड़ंग होकर गली मोहल्ले में निकलते हैं। और वो क्या करते हैं, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। ये है वो बच्चे जो नंग धड़ंग होकर गली मोहल्लों में निकलते हैं। गली मोहल्लों में जब वो निकलते हैं, सिर्फ एक जांघिया पहन रखी होती है। जांघिया मतलब एक तरह का लंगोट कह सकते हो। वो लंगोट पहनकर, सिर्फ लंगोट पहनकर, बाकी शरीर पर वो नंगा बदन, मतलब कुछ भी नहीं पहन रखा। वो जब निकलते हैं तो बोलते हैं, बोल गंगा मैया की जय, इस तरह के नारे लगते हैं। वो जो घरों में बैठी हुई स्त्रियां हैं या और लोग हैं, वो अपने बचाए हुए पानी को, यानी जब बूंद बूंद को लोग तरस रहे होते हैं, या यूं कह सकते हो कि पीने के लिए भी पानी उपलब्ध इतनी मुश्किल से हो पाता है, उस समय जब पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उस समय ये लोग बड़ी मुश्किल से बचाया हुआ पानी इनके ऊपर डाल देते हैं। और सिर्फ पिलाते भी नहीं है, इनको नहलाते हैं, यानी इनके ऊपर डाल दिया जाता है। और गली में कीचड़ हो जाता है, और उस कीचड़ में ये लथपथ होकर खूब नाचते हैं, खूब बोलते हैं क्या, कि बोल गंगा मैया की जय। इस तरह से बोलते हुए वो गली मोहल्लों से निकलते हैं। और हर कोई ऐसा ही करता है उनके साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इनके खिलाफ होते हैं, मतलब जो कहते हैं कि इन पर पानी डालना बिल्कुल बेकार है, इनके ऊपर पानी क्यों डाला जा रहा है जबकि पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इनके ऊपर पानी क्यों डाले जा रहे हैं, या ऐसी स्थिति में जब पानी की बहुत कमी है, उस समय इनके ऊपर पानी डालकर व्यर्थ क्यों किया जा रहा है, इसी के बारे में पूरा पाठ है। एक बार जल्दी से शुरुआत करते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। देखो, पहले पैराग्राफ में भी कुछ ऐसा ही बता रखा है कि कुछ बच्चे हैं जो गली मोहल्लों में निकलते हैं, लेकिन उन बच्चों के दो नाम हैं। दो नाम कौन कौन से? पहला है इंद्रसेना, जो यहां पर लिखा हुआ है, देखो इंद्रसेना, और दूसरा नाम है मेंढक मंडली। अब ये इंद्रसेना और मेंढक मंडली कौन कौन बोलते हैं? जो इनके ऊपर विश्वास करते हैं कि इनके ऊपर पानी डालना सच में कारगर है, यानी अच्छा है, वो तो कहते हैं इंद्रसेना। और जो कहते हैं इनके ऊपर पानी डालना व्यर्थ है, वो कहते हैं मेंढक मंडली। इनको मेंढक मंडली के नाम से जानते हैं कि मेंढक हैं ये, तो जब भी पानी दिखते हैं ये बाहर निकल आते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहां पहले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, और भी कुछ बातें हैं, देखते जाइएगा। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब ये दोनों नाम एक दूसरे के विपरीत हैं। जो लोग उनके नग्न स्वरूप, यानी नंगे स्वरूप को, शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, मतलब उनको अच्छा नहीं मानते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी आगवानी, यानी उनका आना, उनका आगवानी, आगवानी का मतलब होता है आना, उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, मतलब लगभग 10-12 साल की उम्र के रहे होंगे, और 16-17-18 साल तक के बच्चे टोटल रहे होंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा इनकी ये एज थी और कम से कम ये एज थी। सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक झांगिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी मात्र एक जगह इकट्ठे हो जाते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते, यानी सबको खबर हो जाती। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। मतलब ये जो विचित्र नंग धड़ंग वाली टोली है ना, ये समूह, ये बच्चों का समूह उछलता हुआ कूदता हुआ समवेत, यानी सामूहिक रूप से, यानी सभी इकट्ठा एक पुकार लगाती थी। क्या लगाती थी पुकार? क्या बोलती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ये एक छोटी सी कविता गाते थे वो। इसका अर्थ सुन लो। दरअसल होता क्या था, ये वो समय था जब पानी की बूंद बूंद को लोग तरस रहे होते थे। इतनी भयंकर गर्मी हो रही होती थी, यानी लगभग जेठ या आषाढ़ का महीना चल रहा होता था, यानी जून जुलाई का आसपास का महीना। इस समय इतनी तेज गर्मी, ऊपर से पानी की इतनी कमी,
पानी पहली बात तो आता ही नहीं था, और आता था तो बहुत कम मात्र, यानी न के बराबर। अब उसमें क्या क्या पूर्ति कर लेते लोग, खासतौर पे उस गांव के लोग जहां लेखक रहता है, क्योंकि लेखक अपने ही गांव की स्टोरी बता रहा है, अपने ही गांव के बारे में बताता हुआ और खुद के बारे में बताता हुआ, ये सब पूरा पार्ट उसी के बारे में। तो अक्सर ऐसा हो जाता था, गर्मी का मौसम था, पानी की बहुत ज्यादा कमी थी, ये बच्चे जब गली मोहल्लों में निकलते थे तो लोग ऐसा मानते थे कि ये बच्चे इंद्र की सेना है, इसीलिए इनको इंद्र सेना कहते थे। इंद्र की सेना है, और इंद्र है स्वामी किसके, वर्षा के, बादलों के, वही तो बरसात करवाएंगे। तो अगर इनको खुश किया जाए, यानी इस सेना को खुश किया जाए, तो इंद्र भगवान भी प्रसन्न होंगे, और अगर वो प्रसन्न होंगे तो हमारे गांव में बहुत तेज बरसात होगी, ऐसा लोगों का मानना था। अब इसको आप अंधविश्वास कहो या कुछ भी कहो, लेकिन वो लोग ऐसा मानते थे। तो उनको खुश करने के लिए उनके ऊपर पानी डाला जाता था, पानी डालते थे तो फिर ये गाते थे, बोलते थे बोल गंगा मैया की जय, या इस तरह की बातें वो बोला करते थे। पानी डालते ही क्या बोलते थे, काले मेघा पानी दे, हे काले मेघा, काले मेघा यानी हे काले बादल पानी दे, वो एक पुकार लगाते थे बादलों को। गगरी फूटी बैल प्यासा, गगरी फूट चुकी है, गगरी का मतलब होता है मटका, घड़ा, घड़ा टूट चुका है, फूट चुका मतलब उसमें पानी ही नहीं है, यानी लोग प्यास से मर रहे हैं। बैल प्यासा, बैल प्यासे हैं, बैल का मतलब उस समय खेतों के लिए बैल बहुत बड़ा योगदान निभाते थे, आजकल तो मशीनें आ गई हैं, वो एक अलग बात है। तो बैल प्यासे हैं, अर्थात एक तरह के जानवर प्यासे हैं। गगरी फूटी हुई है, पानी दे, पानी है, हे बादल तुम पानी दे, बरसात कर, पानी भी दे और गुड़धानी दे। गुड़धानी का मतलब क्या होता है, गुड़ और धान, इन दोनों से मिल, धान मतलब एक तरह का एक फसल है, वो आपको पता ही होगी। तो गुड़ और धान से मिलाकर बनाया गया एक लड्डू होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इसको गुड़धानी बोलते हैं, बच्चे बड़ा शौक से खाते हैं। तो पानी दे, गुड़धानी दे, मतलब अगर तुम पानी दोगे तो बरसात होगी, मतलब बरसात से पानी मिलेगा, पानी मिलेगा तो हमारे खेतों तक जाएगा, और खेतों तक जाएगा तो फसल होगी, यानी गुड़ होगा, धान होगी, ये सारी चीजें होगी, तो हम गुड़धानी खाएंगे। तो पानी दे, गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, हे काले मेघा हमें पानी दो। बच्चों लेखक का नाम मैंने अभी अभी बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे सचेत होकर सुन रहे हैं। आगे देखो, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के, दो महल्ले का मतलब होता है दो मोहल्ले हो जिसमें, यानी महल्ले का मतलब मोहल्ला नहीं है, मतलब मंजिल हो, दो मंजिल जब होती है तो ऊपर से पानी डालने में आसानी होती है। तो किसी दो महल्ले मकान के सामने रुक जाते, पानी दे मैया इंद्र सेना आई है, इस तरह से पुकार लगाते। और जिन घरों में आखिर जेठ, आखिर जेठ, जेठ का मतलब होता है मई जून का माह, यानी मई के 15 दिन और जून के 15 दिन मिलाकर जेठ का महीना बनता है, यानी एक तरह का बहुत गर्मी का मौसम। तो आखिर जेठ का, या फिर शुरू आषाढ़, या आषाढ़ के शुरू के दिन, आषाढ़ का कौन सा महीना होता है, जून के 15 दिन और जुलाई के 15 दिन मिलाकर आषाढ़ का महीना बनता है। तो जून जुलाई का महीना के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था, मतलब इनके ऊपर पानी डाल दिया जाता था और सर से लेकर पैर तक भिगा दिया जाता था, गीला कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट-पोट लगाते, मतलब वो कीचड़ हो जाता तो उसमें लोट लगाते, पानी लोट लगाने का मतलब लेट जाते, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते, यानी वो सारा कीचड़ अपने बदन पर लथपथ कर लिया जाता। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाक लगाते, हाक माने पुकारते, क्या बोलते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते, मतलब बादलों को पुकारते हुए क्या कहते, काले मेघा पानी दे, मतलब हे काले मेघा हमें पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते, मतलब इतनी गर्मी होती कि जैसे त्राहिमाम हो रही हो। त्राहिमाम मतलब लोग कहते हैं ना जैसे बचाओ बचाओ, इस तरह से त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा, यानी जेठ के जो 10 तपा होते हैं ना, 10 तपा का मतलब 10 दिन, ऐसे 10 दिन जो तप रहे होते हैं, तो वो 10 तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा, यानी आषाढ़ के पहले पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन, तो आषाढ़ का पहला जो पखवाड़ा यानी पहले 15 दिन भी बीत चुके होते, पर क्षितिज पर, क्षितिज मतलब आसमान पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती, मतलब कहीं पर भी पूरे आसमान में बादल का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी मतलब पहले तो आता नहीं, और आता भी तो आधी रात को आता, और वो भी मानो खोलता हुआ पानी हो,
खोलता हुआ मतलब उबलता हुआ, और शहरों की तुलना में गांवों में और भी ज्यादा हालत खराब हो रही होती थी। मतलब लोग पानी के लिए इतना तरस रहे होते थे, बहुत बुरी स्थिति होती थी। यानी जानवर मर रहे हैं, लोग प्यास से व्याकुल हैं, उनको उनको पीने के लिए पानी नहीं है, और यहां तक कि लोग इतना प्रयास कर चुके होते कि उस भगवान को खुश किया जाए, यानी कथा विधान पूजा पाठ इस तरह की चीजें वो कर चुके होते। तब आखिर उपाय के लिए वो इंद्रसेना, या आप मेंढक मंडी कुछ भी कह लो, वो निकलती थी। यानी वो बच्चे निकलते थे बाहर और वो बोलते थे बोल गंगा मैया की जय। इस तरह से देखो क्या लिखा है, शहरों की तुलना गांव में और भी हालत खराब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए, यानी खेतों में जब वो जहां सिंचाई का दिन आ जाते थे, यानी जहां पानी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, पत्थर होकर बिखरने लगती। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो जाती खेतों की भी। फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। आपने देखा होगा ना, जैसे जमीन फट जाती है खेतों में। ये तब होता है जब पानी ना मिले, अच्छे से उनको पानी ना मिले तो जमीन फटने लग जाती है, सूख चुकी होती है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर मतलब जानवर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं कौन? इंद्र। और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी। अब आ गई लेखक की बारी, यानी लेखक अब आएंगे इस पाठ में। लेखक कहते हैं कि मैं इन चीजों के बहुत खिलाफ था। किसके खिलाफ? कि इनके ऊपर पानी डालने से क्या लाभ मिलेगा। मतलब पहले ही हम पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी हम ऐसे ही गली में फेंक दें, यानी वेस्ट कर दें। यानी लेखक इन चीजों के बहुत खिलाफ था, या यूं कह सकते हो कि कोई भी अंधविश्वास वो नहीं मानता था, अंधविश्वास के वो बहुत खिलाफ था। यहां तक कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, वो था तो इन्हीं उम्र का, यानी कि कोई 15 साल के आसपास रहा होगा, लेकिन बातें लेखक की बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। और यहां तक कि ये हुआ भी इसी वजह से कि वो एक्चुअल में एक कुमार सुधार सभा, एक तरह की कमेटी कह लो, वो कमेटी का मेंबर था, मेंबर ही नहीं था बल्कि उपमंत्री था, यानी उप प्रधान कह सकते हो आप इसको। तो वो थे वो लेखक, और उस टाइम पर इतने समाज सुधार के काम किए उन्होंने। तो ऐसा ही कुछ अब हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है। क्षति मतलब होता है कमी, या यूं कह लो नुकसान, नुकसान होता है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मतलब ऐसी ऐसी छोटी सोच होने के कारण ही हम अंग्रेजों के गुलाम बने थे, ऐसा लेखक कहता है। बच्चों, जेठ माह यानी जेठ का महीना किस महीने के लिए बताया था मैंने? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। आगे देखो बच्चों, अभी मैंने बताया कि लेखक उन अंधविश्वासों के बहुत खिलाफ था। इसको वो निर्मम बर्बादी कहता है। निर्मम यानी बहुत बुरी तरह से, जिसके ऊपर तरस भी नहीं आ रहा, ऐसी बर्बादी है ये। तो ऐसा कहते हुए भी लेखक खुद भी उनके ऊपर पानी डालता है, मतलब उसको डालना पड़ता है। क्यों डालता है आखिर? दरअसल उसके घर में एक जीजी है। जीजी का मतलब होता है बहन। वो उसकी एक बड़ी बहन है। एक्चुअल में वो सगी बहन नहीं है, वो बस उनको बहन मानता है, या बहन लेखक को छोटा भाई मानती है। हालांकि उम्र में काफी अंतर है, यानी एक तरह से लेखक की मां से भी बड़ी है वो बहन। तो लेकिन अब रिश्ता उन्होंने मान लिया। तो उनके घर में वो जीजी हैं जो लेखक से बहुत प्यार करती हैं। और जीजी इन सब को अंधविश्वास नहीं कहती, बल्कि वो तो बहुत से पूजा अनुष्ठान भी करती है, बहुत से काम भी करती है जो पुण्य के काम है। मतलब एक तरह से वो मानती है कि ऐसा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। और वो खुद नहीं करती बल्कि लेखक से करवाती है। लेखक से क्यों करवाती है? दरअसल जीजी ये सोचती है कि जो भी पुण्य मिले वो इसको मिले, मुझे क्या चाहिए। इतना प्रेम करती है अपने भाई से, यानी लेखक से। तो ऐसा वो इसीलिए करवाती है। यहां तक कि पानी भी उसी से डलवाती है। लेकिन लेखक ने इस बार मना कर दिया कि मैं नहीं डालूंगा पानी। तो जीजी ने क्या किया? जीजी ने मजबूरीवश खुद ही पानी डालने के लिए बाल्टी उठाई, और बूढ़े हाथ पैर थे, वो कांपते हुए जैसे तैसे उन्होंने पानी डाल दिया। लेखक को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि हम ऐसा क्यों करते हैं। इसी के बारे में आगे लिखा हुआ है, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। देखो, मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का,
पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। मतलब मैंने बचपन में खूब अच्छे संस्कार ले लिए आर्य समाज के। और एक कुमार सुधार सभा, ये एक सभा, एक कमेटी कह लो, एक सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता था। मतलब तर्कस का मतलब होता है वो जो हिस्सा जिसमें तीर रखे जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कमर पर तीर होते हैं और वो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर वो तीर रखा जाता है, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको तर्कस कहते हैं। तो तर्कस में तीर रखकर घूमने का मतलब मैं उनके खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता था। किनके खिलाफ? अंधविश्वासों के खिलाफ। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी मां से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उसके प्राण मुझी में बसते थे। अर्थात वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और वे थी उन तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहारों और पूजा अनुष्ठानों की खान। मतलब ये सारे काम वो खुद खूब करती थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री यानी खुद लेखक अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। यानी वो सब काम मेरे हाथों से करवाती थी। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूं। मतलब दिवाली का त्योहार आता था तो मैं गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन बनाता था, सतिया बनाता था। सतिया आप जैसा चित्र में भी देख रहे हैं, इसको सतिया कहते हैं। जन्माष्टमी आ जाती थी तो रोज 8 दिन की झांकी तक को संजाने यानी उसको सजाता था और पंजीरी बांटने में लगा हूं। हालांकि ये मेरा मन नहीं करता था ये सब काम करने के लिए, लेकिन जीजी मुझसे जबरदस्ती करवाती थी ताकि उसका सारा पुण्य मुझे मिले, जबकि मैं इसको नहीं मानता था। पंजीरी क्या होती है? पंजीरी 5 चीजों से मिलाकर बनाया गया एक तरह का प्रसाद है, तो वो प्रसाद बांटने में लग जाता था। और अगर छठ आती थी, ये भी एक त्योहार, अगर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हइयों, कुल्हइयों का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन और भुजा का मतलब होता है अनाज। तो छोटी रंगीन कुल्हइयों में यानी मिट्टी के बर्तन में अनाज भर रहा हूं। किसी में भुना चना भरता था तो किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल तो किसी में भुना हुआ गेहूं। इस तरह के कार्य मुझसे करवाए जाते थे। जी जी, यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया यानी अलग कर दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। यानी मैं बहुत गुस्सा था उस समय, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, मतलब वो भी गुस्सा हुई कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने पानी नहीं डाला, तो वो भी गुस्सा थी। लेकिन ज्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला, मतलब मैं फिर भी चुप रहा। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। मतलब अर्घ्य इस तरह से चढ़ाया जाता है, आपने देखा होगा ना, सूर्य नमस्कार जब करते हैं या सूर्य को पानी देते हैं तो इस तरह से हाथ में डालकर इस तरह से वो अर्घ्य चढ़ाना ही होता है। पानी चढ़ाना मतलब यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। मतलब ये दान ही करना है, ये पानी को हम दान ही तो कर रहे हैं, और जब हम कुछ दान करेंगे तभी तो हमें मिलेगा। अब लेखक की बारी आती है। लेखक कहता है, अरे ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम कर रही हो? मतलब क्या उन्होंने कहा था कि पानी की जब बूंद बूंद की कमी हो तब इनके ऊपर पानी डालो, ऐसा उन्होंने कहा था? तो जीजी उनको समझाती है, यानी लेखक को समझाती है, कहती है कि ये दान ही है, मतलब ये सबसे उत्तम दान है। जिस चीज की कमी तुम्हारे पास है और फिर भी अपनी जरूरत को छोड़कर तुम दूसरों को दे देते हो, तो वो ही सच्चा दान है। अगर तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उनमें से 2 रुपए 4 रुपए अगर किसी को दे भी दिए तो वो क्या दान कहलाएगा? वो कोई अच्छा दान नहीं होगा। ऐसा कहती हुई समझाती है जीजी। आगे क्या होता है देखते जाइएगा, क्या वो मानता है या नहीं, देखिए। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? ऐसा ही कुछ कहते हुए समझाता है लेखक। कुछ देर चुप रही जीजी,
फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, कहती है कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे भी दे तो क्या त्याग हुआ? मतलब ये कोई त्याग थोड़ी है। त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, तो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, यह सब ढकोसला है। ये बात किसने कही? लेखक ने। मैंने कहा पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मतलब मेरे तर्क से कहां वो हारने वाली थी या मैं जीतने वाला था, मेरे तर्क से कुछ नहीं हुआ, मगर मैं फिर भी जिद पर अड़ा रहा। अब जीजी एक एग्जाम्पल देकर समझाती है, कहती है कि चल ठीक है, मान लेते हैं तू सही है, लेकिन एक बात समझ कि जब भी किसी किसान को 30-40 मन गेहूं चाहिए, अगर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में उसको गेहूं चाहिए, तो पहले वो थोड़ा गेहूं उस खेतों में क्यारियां बना बनाकर फैलाता है, यानी एक तरह का बीज डालता है, यानी थोड़ा गेहूं वो डालता है, तब उसे बहुत ज्यादा मिलता है। मतलब पहले एक बार थोड़ा दो तो सही, तुम्हें बहुत ज्यादा में मिल जाएगा। ऐसा समझाते हुए जीजी क्या कह रही हैं देखो। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मदरसे मतलब स्कूल, मैं तो स्कूल भी नहीं गई, पर एक बात तो देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं, मन मतलब 40 किलो का एक मन होता है, तो 30-40 मन, अब आप उसको मल्टीप्लाई कर लो, 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है, यह भी एक तरह की बुआई ही है। यह पानी गली में बोएंगे हम तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी, मतलब चारों तरफ बादल ही बादल होंगे। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, मतलब एक तरह का वो बीज ही होता है, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे भैया। यह तो हर आदमी का आचरण है, मतलब ये तो हर आदमी के साथ होता है। आप पहले कुछ दोगे तब सामने वाला कुछ देगा आपको। अगर आप सामने वाले से प्रेम से बोलते हो तो सामने वाला भी प्रेम से ही बोलता है। अगर आप शुरू में ही यानी सामने वाले से गाली गलौज करके बात करोगे तो सामने वाला कोई अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तुम्हारे साथ। तो वो तो भगवान है, तो पहले उन्हें खुश करना पड़ेगा। यानी जैसा हम इंसान होते हैं वैसा भगवान हो ही जाता है। एक कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा, ये बहुत मशहूर कहावत है, आपने भी सुनी होगी। लेकिन जीजी कहती है सिर्फ यही सच नहीं है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये भी सच है कि जैसी प्रजा वैसा राजा, मतलब जैसी प्रजा होगी ना वैसा राजा अपने आप ही हो जाएगा। मतलब ये प्रजा हम लोग और राजा वो भगवान, तो राजा अपने आप ही बदल जाएगा अगर हम अपने आप को बदल लेंगे। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखो। यह तो हर आदमी का आचरण है, आचरण मतलब व्यवहार, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, मतलब ये तो कहावत है ही। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यथा माने जैसा, यानी जैसी प्रजा, तथा माने वैसी, वैसा राजा हो जाता है। मतलब जैसी प्रजा होगी वैसा राजा अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि उसको बदलना पड़ता है प्रजा के अकॉर्डिंग। यही तो गांधी जी महाराज भी कहते हैं, मतलब यही बात तो महात्मा गांधी जी भी कहा करते थे। जीजी अक्सर गांधी जी की बातें करती ही रहती थी। मतलब क्यों करती थी उसके बारे में आगे लिखा ही हुआ है देखो। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठियां खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बातें अक्सर करने लगती हैं, मतलब उनको याद आ ही जाती है। बच्चों, लेखक उनको क्या कहकर पुकारता था? किनको? जो वो सेना थी, वो उनको क्या कहकर बुलाता था लेखक? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे अभी तक भी सचेत होकर सुन रहे हैं। आगे देखो इन बातों को। अब आ जाते हैं आखिरी पैराग्राफ पर। आखिरी पैराग्राफ में इस पूरे पाठ का निष्कर्ष है, मतलब ये पाठ क्यों लिखा गया इसी के बारे में ये पूरा पाठ अब आखिरी की 4-5 पंक्तियों में पता चल जाएगा। देखो पहले सुन लो, फिर मैं एक एक लाइन को पढ़ूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। देखो ये सारी बातें ये जो अभी अभी हमने पढ़ी हैं, ये सारी बातें को बीते हुए 50 साल हो गए हैं, ऐसा लेखक बता रहा है। 50 साल बाद भी उसके जहन में अंकित है, यानी उसको याद है ये सारी बातें। क्यों याद है? इसका एक कारण है। क्या कारण है? कि जीजी ठीक कहा करती थी। क्या कहती थी? कि पहले तुम खुद त्याग करो, तब तुम्हें सामने से मिलेगा। लोग त्याग करना ही नहीं चाहते,
फॉर एग्जांपल आपके लिए बता देता हूं कि जैसे आप कहीं पार्क में घूमने गए, वहां पर आपने देखा कि बहुत अच्छा पार्क है लेकिन बहुत गंदगी है वहां पर, बहुत ज्यादा, यानी रैपर्स ऊपर्स इस तरह की चीजें बिखरी पड़ी हैं, और आप उनको देखकर ये कह देते हैं कि बहुत बेकार पार्क है। हालांकि उसमें शामिल तो हम लोग ही है ना, यानी जनता ही है, उन्होंने ही तो रैपर्स फैलाए हैं, इधर उधर फेंक दिए हैं खा पी कर, इस तरह से वो जो पार्क है वो गंदा हो गया है। लेकिन लोगों ने त्याग करना ही उचित नहीं समझा। मतलब हम लोग जब पार्क में जाते हैं तो क्या 2-4 रैपर उठाकर किसी डस्टबिन में डालते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम त्याग करना ही नहीं चाहते। तो फिर वो पार्क का क्या कसूर है? उस पार्क में सफाई कैसे रहे? तो ये चीजें हमें ही त्याग करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आप पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा पढ़ना है या बहुत अच्छा अफसर बनना है या बहुत अच्छी नौकरी पानी है, आपको कुछ भी बनना है पढ़ाई से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको त्याग करना होगा। किस तरह का त्याग? अभी से ही आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उससे रिलेटेड। लेकिन अगर आप त्याग ही नहीं करोगे, आपको लग रहा है कि टीवी चल रहा है, बहुत अच्छा नाटक आ रहा है, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, मोबाइल सामने है, क्यों ना गेम खेल लिया जाए, इस तरह की चीजें अगर आप सोचते रहे तो आप जो बनना चाहते हैं ना वो बन नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप त्याग नहीं कर रहे। आपको तो टीवी अच्छा लग रहा है, आपको तो मोबाइल अच्छा लग रहा है, तो वो त्याग होगा कब? वो त्याग ही नहीं होगा तो आप कैसे अपनी मंजिल को पा जाएंगे? इसी तरह से कोई खिलाड़ी भी मान सकते हो, कोई खिलाड़ी अच्छा बनना चाहता है, वो अगर त्याग ही नहीं करेगा, आज से ही मेहनत नहीं शुरू करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, अपने एथलीट पर ध्यान नहीं देगा या कोई शरीर का ध्यान नहीं रखेगा, तो वो अच्छा खिलाड़ी बन नहीं पाएगा। कहने का मतलब त्याग करना बहुत जरूरी है। यही बात जीजी भी समझाती थी। अब लेखक इसी बात को लेकर कहता है कि आज हमारे देश में हजारों करोड़ों रुपए की योजना बनती है, वो हजारों करोड़ रुपए जाते कहां हैं? मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी सड़क को बनाने के लिए 1 लाख रुपए आए, लेकिन 50,000 रुपए तो कोई जो दिलवा रहा है, मतलब 1 लाख रुपए दिलवा रहा है कहीं से, वो 50,000 तो वो खुद खा लेता है। उसके बाद कोई ठेकेदार 20-30 हजार रुपए उसको भी चाहिए, वो 20-30 हजार रुपए खुद ले लेता है, बाकी बचा हुआ 20-30 हजार रुपए वो लगता है उस सड़क पर। वो सड़क बने कहां से? यानी वो बने तो सही, लेकिन अच्छी कहां से बने? यानी वो देश, वो स्थान, वो विकसित कैसे हो? यानी लेखक के कहने का मतलब ये था कि त्याग करना कोई चाहता ही नहीं है। त्याग तो शुरू में ही करना चाहिए था। जिसके पास वो लाख रुपए आए थे उसको ही त्याग करते हुए आगे लास्ट तक लाख के लाख रुपए उस सड़क को बनवाने में लगाने चाहिए थे। बल्कि अपने घर से भी कुछ लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उतने लाख, जितने लाख आए हैं वो तो लगा दे, लेकिन वो भी नहीं लगते। कहने का मतलब लेखक कहता है कि आज हजारों करोड़ रुपए की योजना बनती है, लेकिन किसके लिए? देश को विकसित करने के लिए, स्टेट को विकसित करने के लिए, शहर को विकसित करने के लिए, गांव को विकसित करने के लिए। लेकिन वो हजारों करोड़ रुपए, यानी एक तरह से बादलों की बरसात तो हो रही है, वर्षा झमाझम हो रही है, लेकिन फिर भी वो गगरी जो पहले आई थी ना, बताया था मैंने, वो गगरी फूटी की फूटी है, बैल फिर भी प्यासे के प्यासे हैं, उनको पानी मिलता ही नहीं। मतलब हजारों करोड़ रुपए की बरसात तो हो रही है, लेकिन फिर भी वो गरीब आदमियों को, जिनको वो मिलना चाहिए या जिसके लिए भी वो आया है, चाहे वो सड़क बनाने के लिए या देश को विकसित या स्टेट को विकसित, किसी को भी विकसित करने के लिए आया था, वो लगे तो सही, लेकिन त्याग कोई करता नहीं। इसीलिए सब खाने में लगे हुए हैं, सब अपना स्वार्थ करने में लगे हुए हैं। यही कुछ 4 पंक्तियों में हम, 4 नहीं 5-6 पंक्तियां, यानी लास्ट पैराग्राफ, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर समझाया। अब आगे देखो लाइन बाय लाइन। देखो, इन बातों को आज 50 से ज्यादा बरस होने को आए हैं। मतलब ये जो बातें अभी हमने पढ़ी हैं, जीजी और वो अंधविश्वास, वो मेंढक मंडली, ये सारी चीजें क्या कहती हैं? ये सारी बातों को आज 50 बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज हैं। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में, यानी कैसी कैसी बातों में ये सारी बातें मन को कचोट जाती हैं, यानी याद आ जाती हैं या वो दुखी करती हैं कि आज हम देश के लिए करते क्या हैं। मतलब हम अपने देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, लेकिन हम खुद त्याग नहीं कर रहे। पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की तो बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने ही स्तर पर, अपने ही दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार का अंग तो नहीं बन रहे हैं? मतलब हम भ्रष्टाचार की इधर उधर की बातें तो करते हैं कि वो नेताजी, ये फलाना जी फलाना, ये भ्रष्टाचार में फंस गए, लेकिन उस भ्रष्टाचार का अंग भी तो हम हैं। जब हमें वोट देने का नंबर आता है हमारे, तो उस समय हम कुछ पैसों लेकर, यानी एक तरह की भ्रष्टाचार करके उस आदमी को वोट दे देते हैं जो उसके काबिल भी नहीं है। इवन कहीं पुलिस खड़ी है, उस अगर हमने हेलमेट नहीं डाल रखा या सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, इस तरह की कोई गतिविधि कर रखी है, हमारा चालान हो जाता है, तो हम 100 रुपए 200 रुपए उस पुलिस वाले को दे देते हैं। यानी एक तरह से भ्रष्टाचार का अंग तो हम ही है। तो हम कब त्याग करेंगे? तो हम चटकारे ले लेकर भ्रष्टाचार की बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन त्याग नहीं करते। ऐसा आगे भी लिखा है, देखो, काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी बहुत पैसा आता है, दल के दल आता है, पूरा का दल, दल मतलब समूह,
ये बादलों का समूह कह लो। पानी झमाझम भी बरसता है पर फिर भी गगरी फूटी की फूटी रह जाती है और बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। मतलब ना तो गगरी, यानी गगरी मतलब मटका, घड़ा, घड़े में भी पानी नहीं जाता और ना ही बैलों को पानी मिल पाता है, वो भी प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? मतलब कहने का मतलब यही था, ये जो मेघा, ये बैल, ये गगरी, ये सारी दूसरी बातें थी जो उनके कभी साथ हुई थी। लेकिन इसी बात को लेकर लेखक कहते हैं कि आज भी यही स्थिति है कि लोग त्याग नहीं करते, तो वो जो लोग हैं जिनको वो एक्चुअल में मिलना चाहिए था वो चीज, वो मिल नहीं पाती है, वो प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर ये स्थिति कब बदलेगी? बच्चों, आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो इसी पार्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको एक ही लिंक पर देखने को मिलेगी। लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th क्लास। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इस लिंक को तो आप थोड़ी देर में देखना, लेकिन उससे पहले आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट देखना चाहता हूं। इस टॉपिक आपने कितने अच्छे समझा, और अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए अंधविश्वास, बी लोक विश्वास, सी धार्मिक विश्वास, डी लोक परंपरा। आपके 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए अंधविश्वास। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? बच्चों, आपके ऑप्शन ए अनाज, बी पानी, सी गुड़ और चने से बना लड्डू, डी धन संपत्ति। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? आपके ऑप्शन। ए इंद्र देवता की, बी गंगा मैया की, सी भगवान की, डी बादलों की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा मैया की। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। लेखक किस सभा का उपमंत्री था? आपके ऑप्शन ये रहे। ए युवक सभा का, बी बटता सभा का, सी कुमार सुधार सभा का, डी आर्य सभा का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इस लिंक में आपको A to Z सिलेबस पूरी क्लास का, यानी आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही पेज पर पूरा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर देखना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं।